रावण को महाराज जनक से बहुत बड़ी घृणा थी। महाराज रावण को महाराज जनक से, और रावण ने ये सोचा, और ये बात तो महाराज होती है, अगर हमारा कोई दुश्मन या किसी का कोई दुश्मन है तो यही सोचते हैं कि वो कब नीचा देखे, कब नीचा देखे। रावण ने सोचा कि आकाशवाणी ये हुई है कि ये घड़ा जहां रहेगा वहां विनाश हो जाएगा, तो महाराज जनक से हमें भी बदला लेना है, तो क्यों न ये घड़ा महाराज जनक की सीमा में पहुंचा दें, महाराज जनक का विनाश हो जाएगा। आज महाराज रावण ने देर नहीं की और उस घड़ा को ले जा करके और महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया। और जब महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसा उन महात्माओं के खून को श्राप था उसी अनुसार महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ गई, बारिश नहीं हुई। और जब बारिश नहीं हुई तो महाराज जनक बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं हम राजा हैं और हमारी प्रजा कितनी दुखी, कितना दुख देख रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाग करके पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के पास में, गुरु जी ये क्या हो गया, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया जो ये दिन देखने को मिले, आज राजा होकर के भी हम प्रजा की मदद नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ सूखा काहे को पड़ी, ऐसा हमने कौन सा काम गलत कर दिया गुरुजी। वशिष्ठ ने जवाब दिया, देखो जनक परेशान होने की बात नहीं है, दुख देना और दुख दे करके सुख देना ये परमपिता परमात्मा की ही अनुकंपा होती है, और दुख और सुख ये दोनों जोड़ा है। अगर सुख है तो कभी दुख भी आएगा और दुख है तो आगे सुख भी आएगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज जनक को बताया कि अगर महाराज जनक अपनी ही खेती में और सोने का हल चलाएं तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सूखा पड़ी है तो बारिश अवश्य होगी और हमारी फसलें पुनः फिर उगना प्रारंभ हो जाएंगी। अब ये तो पूछ लो, महाराज प्रजा के हित में इतना काम करेंगे। और जैसे ये खबर पहुंची जनक से कि तुम्हें हल चलाना होगा प्रजा की खातिर, तो आज महाराज जनक ने कहा हल चलाने की कोई बात नहीं है, प्रजा के लिए अगर हमारे प्राण भी काम आ जाए तो हम प्राण भी अपने दे देंगे। सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, आज महाराज जनक हल चलाने के लिए तैयार हुए, प्रजा के लोग साथ में हैं, और जब पहुंच गए हल चलाने के लिए तब अरे राजा जनक बने हमारे दो महाराज जनक अपनी ही सीमा में अपनी खेती में हल चला रहे। क्यों? सूखा पड़ गई, बारिश नहीं भई, प्रजा के लोग साथ में हैं। राजा जनक बने हमारे जनक, और जब हल चलाने लगे तब काहे को हरुला बनो, अरे काहे को हरुला बनो, हरुलाए भी अपने हारे, काहे को
हरुला बनो और चांदी की पनियारे। सोने को हरुला बनो और चांदी की पनियारे। चंदन को जब माला को सोई रेशम बांधे तारे। राजा जनक बने हरहारे। महाराज जनक जब हल चला रहे हैं तो वो सोने का हल है, प्रजा के लोग साथ में हैं। और जब महाराज हल चलाओ जनक ने एक पहलो राजा फेरा लाए लाए दुई और चार। एक चक्कर महाराज जनक ने लगाए दो, दूसरों लगाए दो महाराज, तीसरों दो चक्कर जब लगाए कि महाराज उधर से लौटे जनक, पहलो फेरा राजा ल्याए दुई और चार। महाराज जैसे ही हल चलाओ जनक ने, एक फेरा दो फेरा तीन चार, चार चक्कर लगाने के बाद जैसे ही पांचवा चक्कर लेकर के गए, वैसे ही जो हल महाराज जनक चला रहे हैं, बाकी नीचे वाली नोक और जो वो घड़ा रावण ने गाड़ दिया था खून से भरा हुआ, उसी से जाकर के टकराई। और जब बांस महाराज टकराई तब महाराज जनक ने आगे बढ़ करके देखा, घड़ा टूट गया, लेकिन सामने नजर में एक छोटी सी सुंदर लड़की दिखाई दी। और महाराज जनक के कोई भी संतान नहीं थी। हाथ में जैसे ही लड़की को उठाया बहुत खुश हो गए, गुरुजी ये तो भगवान ने वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, हमें कन्या दे दी। अब ये कन्या गुरुजी हल चलाने पर और हमें यहां से प्राप्त हुई, इसका नाम आगे चल करके हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम क्या रखेंगे। तो जो हल में नीचे की नोक होती है, हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, उसे भी सीता बोलते बोलते जो हल में हल की नोक को भी सीता बोलते। जवाब दिया, देखो महाराज जनक, ये हल की नोक से लड़की तुम्हें मिली, इस लड़की का जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम
सीता ही रखोगे, इसका नाम सीता ही रख दीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इस तरीके से और मैया लक्ष्मी ने अवतार लिया महाराज जनक के यहाँ, और इनका नाम सीता इसलिए पड़ा कि महाराज जनक ने हल चलाया, और जो हल की नोक होती है उसका नाम भी सीता होता है। तो आज जनक ने उस लड़की का भी नाम सीता रख दिया। सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान राम का अवतार हो गया, उधर मैया लक्ष्मी का अवतार हो गया। गुरु विश्वामित्र ने ये सुना कि हमारा जो शिष्य है उसके घर में आज एक पुत्र नहीं बल्कि 4-4 पुत्र हैं। हम यहाँ वन में जंगल में पूजा पाठ करने के लिए बहुत लेट होवत रात है, कोई फूल लेने के लिए, कोई मदद करने के लिए लड़का नहीं है, तो जाएंगे हम महाराज दशरथ के समीप और एक लड़का लेकर के आएंगे, उसे शिक्षा भी ग्रहण कराएंगे और हमारी वो मदद भी करता रहेगा। विश्वामित्र पहुंच गए दशरथ के पास, जवाब दिया, बेटा आज तुम्हारे घर में एक पुत्र नहीं बल्कि 4-4 पुत्र हैं, तो एक लड़का को मुझे दे दीजिए जो हमारे पूजा में हाथ बटाता रहेगा, वो हम उसे शिक्षा भी देते रहेंगे। दशरथ ने बहुत मना किया, विश्वामित्र नहीं माने, तो राम चलने को तैयार हुए कि गुरुजी हम आपके साथ चलेंगे। लक्ष्मण नटखट थे, आगे बढ़े, पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भी गुरुजी के साथ जाएंगे भैया की सेवा में, हम अपने भैया की सेवा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के वहां से चले गए। इधर धीरे 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 राम भी सयाने हो रहे, उधर मैया सीता भी सयानी हो रही। एक दिन ऐसा हुआ, सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज जनक को भोले बाबा ने एक धनुष दिया, वो इतना भारी धनुष था, किसी के उठाए से उठता नहीं था, किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, और महाराज जनक के यहाँ रखा हुआ है। और मैया सीता की माँ, कहने का मतलब जनक की पत्नी सुनैना घर में न होने के कारण एक दिन सीता सफाई कर रही है, उस धनुष को उठाया और एक तरफ रख दिया, और जब मैया सीता ने एक तरफ रख दिया तब और इसी के बीच में जो सम्मान आया था, माल्या डाल करके जो सम्मान दिया, किस रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को, सुदेश यादव जी जो फूफा जी से गांव नंगला गोंगचन से, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हार जो हमारे पास आया है और हमारे साथियों को सम्मान दिया है, गुड्डी देवी जी जो ग्राम रसूलपुर से आई हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहें, ये अनुकंपा, ये कांचा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज मैया सीता ने और जब वो धनुष उठा करके एक तरफ रख दिया तब कैसी जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौन को दिखलाया,
न होने के कारण घरेलू काम कर रही है। धनुष को उठाया, वो एक तरफ रख दिया महाराज। तब पहुंच करके सबको संकेत सुनाओ है। महाराज जनक ने जैसे ये सुना कि हमारी पुत्री सीता ने छोटी सी उम्र में और वो भोले बाबा का दिया हुआ धनुष वो उठा करके एक तरफ रख दिया, दरबार में खड़े हो गए और जवाब दिया, हमारी लड़की सीता ने इतना बड़ा काम किया तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धनुष को जो भी वीर तोड़ेगा उसी के साथ में हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। कर लिया कि अब जो उस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हमारी पुत्री सीता की शादी होगी। और जब ये प्रण कर लिया, सुखदेव बोले राजा परीक्षित धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।